सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता बरकरार रखी है। यानी प्रदेश में मदरसा एक्ट जारी रहेगा, मदरसे चलते रहेंगे और 16,000 मदरसों के स्टूडेंट सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। मदरसे की संवैधानिक वैधता अब उत्तर प्रदेश में बरकरार रहने वाली है। 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था और इसे असंवैधानिक करार देते हुए फैसले पर रोक लगा दी थी। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर जवाब भी मांगा था। हालांकि मदरसे अब पीजी और रिसर्च सिलेबस तय नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया था केंद्र और राज्य सरकार से और अब यह फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अब रोक लगा दी है। इससे पहले 22 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में इस पर सुनवाई हुई थी। चीफ जस्टिस ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो। अब इस केस में फैसला आने के बाद कई तरह की बयानबाजियां भी सामने आई हैं। नेता क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि सियासत की नगरी में जैसे मामला मदरसा एक्ट का उछला है तो बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। आपको बयान सुनवाते हैं सारे। उस निर्णय को पलटने का सम्मान करता हूं। कोर्ट के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। माननीय न्यायालय ने जो भी दिशा निर्देश दिए होंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसको फॉलो करेगी। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। तो बहुत बड़ा फैसला आया है और इसलिए आपको पहले इस फैसले की टाइमलाइन भी हम समझा देते हैं कि दरअसल पूरा मामला शुरू कहां से हुआ था। देखिए, 2004 में मदरसा एक्ट को उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। 2004 में यह एक्ट लागू होता है। उसके बाद 2004 के बाद मुलायम सरकार में इसे लागू किया गया था और मुलायम सिंह सरकार ने ही इस एक्ट को उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतारा। लेकिन फिर इस पर सियासत शुरू हो गई, बवाल शुरू हो गया। पहली बार 2012 में इस एक्ट के खिलाफ एक याचिका दाखिल हुई कोर्ट में, यानी कि न्यायालय के दर पे ये याचिका जो है 2012 में लगाई गई यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एक्ट के खिलाफ। सिराजुल हक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी याचिका दायर की थी। सिराजुल हक उस याचिकाकर्ता का नाम था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहली बार यह याचिका दाखिल की गई थी। उसके बाद फिर देखिए ये केस वहां से आगे बढ़ा। 2014, फिर 2019, 2020 और 2023 में भी कई याचिकाएं दायर हुई। ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिकाएं दायर हो रही थी। 2014, 2019 और 20 में कई सारी याचिकाएं दायर हुई और अब जाकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुनाया है। लेकिन ये यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एक्ट दरअसल है क्या, ये आपको अब हम समझा देते हैं। यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट क्या है ये जान लीजिए। यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2004 में पास हुआ था। मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए यह एक्ट लागू किया गया था और मुलायम सिंह की सरकार 2012 में जब थी तब इस एक्ट को निकाला, जमीन पर उतारा गया था। मदरसों को न्यूनतम मानक पूरा करने पर बोर्ड से इसमें मान्यता मिलती है। तो मदरसों को कुछ मानक होते हैं, पूरा करना पड़ता है, फिर उसके बाद बोर्ड उन्हें यह मान्यता दे देता है और मदरसों में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ही इसे लाया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और जवाब भी तलब किया। राकेश चौधरी मेरे सहयोगी दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। राकेश, ये बहुत बड़ा फैसला आया है क्योंकि 2012 से जो बवाल शुरू हुआ, 2024 से अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं, यूपी मदरसा एक्ट जो है वो लागू रहने वाला है और जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे, मदरसे में ही पढ़ेंगे। देखिए भारत, सारा बवाल अब थम चुका है। सुप्रीम कोर्ट के CJY चंद्रचूड़ और JB पादरीवाला और मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया है, जिसके तहत अब जो है मदरसे में 10वीं और 12वीं तक की पढ़ाई हो सकेगी। लेकिन कामिल और फाजिल जैसी जो बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री है, ये UGC के तहत ही आएंगे, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के तहत जो प्रावधान है उसके तहत। लेकिन योगी सरकार के लिए एक ये झटका भी है और एक राहत भरी खबर भी है कि पूरे राज्य में 23,000 से ज़्यादा मदरसे हैं, उसमें से 16,000 से ज़्यादा मान्यता प्राप्त हैं। बाकी के जो सरकार से अनुदान प्राप्त मदरसे हैं, अब बच्चे उसमें जो है क्लास 1 से लेकर वो जो है मुंशी और आलिम तक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जहाँ तक बात होती थी, वो जो है सामान्य शिक्षा व्यवस्था के तहत ही होगा।
तो ये सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है एक बहुत बड़ा फैसला है और जो विवाद अभी तक उठ रहा था इस पर अभी रोक लग गई है, पूर्णतः विराम लग गया है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी जो चल रही थी इतने दिनों में, इस बात से सपा बहुत खुश है। सपा लगातार जब हाईकोर्ट से फैसला मिला था योगी सरकार के फेवर में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था इस पर खूब राजनीति हुई थी। पहले कहा गया था कि मदरसा को बंद करना चाहिए और सभी बच्चों का हस्तांतरण जो है वो सरकारी इकोसिस्टम में आए, सरकारी एजुकेशन सिस्टम में आए, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। भारत निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी खुश हो गई है क्योंकि 2004 में उन्हीं की सरकार थी जब ये एक्ट लागू हुआ था। लेकिन लगातार सवाल भी उठ रहे थे कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने इस पर अब एक अंतिम टिप्पणी, अंतिम मोहर लगा दी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका, राकेश।